वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री में एक और लेक्चर लेकर आऊँगा जो कि आपके सिलेबस से नहीं होगा पर ज़रूरी लेक्चर होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट्स, किसमें? त्रिकोणमिति में। ठीक है, तो सभी बच्चे इस लेक्चर के लिए सबसे पहले एक पेन ले लो, एक कॉपी ले लो और साथ में लिखते चलो। ध्यान रखो, ये लेक्चर सिर्फ देखना नहीं है, लिखना भी है, क्योंकि ये लेक्चर आपको लिख कर ही समझ में आएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे पेन कॉपी ले लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने बीच में एक लेक्चर में आपको बताया था कि साइन थीटा की वैल्यू अगर ग्राफ आप बनाएंगे तो किस टाइप से बनती है? इस टाइप से बनती है क्या? ठीक। और वैसे ही कॉस थीटा का मैंने आपको बताया था, ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो किस टाइप से बनेगा? इस टाइप से बनता है। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक साइकिल होता है 180 डिग्री का आपका, और यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। लेकिन उसके बाद मैंने आपको ये भी कहा था कि इस चैप्टर को हम स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्ट करेंगे कहाँ तक? थीटा की वैल्यू हम कहाँ तक पढ़ेंगे इस चैप्टर में? थीटा की वैल्यू आपकी 0 से लेकर <= 90 डिग्री। ठीक है, हमने कहा था कि इस चैप्टर में 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही पढ़ाई होगी, और वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसलिए अब मैं आपको 90 के अबव, 90 के बाद क्या होता है वो बताऊंगा आपको इस चैप्टर में। ठीक है, तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए, आज का लेक्चर बहुत शानदार होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो एक होता है आपका क्या? एक्स एक्सिस। ठीक है, और दूसरा होता है वाई एक्सिस, है ना? अक्ष बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एक्सिस। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ये क्या है आपका? ज़ीरो। ठीक है, यहाँ से ओरिजिन होता है, ये ज़ीरो यहाँ पे गिना जाता है। ठीक, इसके बाद क्या है? मान लेते हैं यहाँ पे आपका ये कौन सी लाइन है? ये वाली जो लाइन है ये बेस लाइन है। ठीक है, ये क्या है? आधार है आपका, बेस है। तो बेस पे आपका एंगल कितना है फिलहाल यहाँ पे? अगर आपका थीटा मैं बोलूँ तो थीटा बराबर आपका यहाँ पे है 0 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर है 0 डिग्री। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि ऐसा करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अगर एक पूरा चक्कर मैं यहाँ से यहाँ तक थीटा का लगवा दूँ, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक चक्कर लगवा दूँ थीटा का, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? थीटा बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। आपने पढ़ा है ना पहले भी कि टोटल एंगल कितना होता है? ये टोटल कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर मैं थीटा का पूरा एक चक्कर ऐसे लगवाऊं तो कितना एंगल कवर हो जाएगा? 360 डिग्री। और अगर आपका 360 डिग्री पूरा होता है तो उसको चार भागों में हमने बांटा है, तो पहला भाग कितना हो जाएगा? 0 डिग्री पे, दूसरा यहाँ पे 90 डिग्री, फिर ये आ जाएगा आपका 180 डिग्री, और ये आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक, सॉरी, 90 के बाद यहाँ 270 डिग्री। ऑल राइट, ये हो गया आपका 270 डिग्री। ठीक, तो ये हो गया आपका चतुर्थांश। अब चतुर्थांश में क्या बताना चाह रहा हूँ, क्वाड्रेंट क्या बताना चाह रहा हूँ, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट कौन सा है? 0 से लेकर 90 तक, 90 से लेकर 180 तक क्या गिना जाएगा? ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी कि दूसरा चतुर्थांश। वैसे ही आपका 180 से लेकर 270 तक क्या कहा जाएगा? तीसरा चतुर्थांश, यानी कि ठीक है, तीसरा चतुर्थांश। और वैसे ही 270 से लेकर 360 डिग्री तक क्या गिना जाता है? चौथा चतुर्थांश गिना जाता है। ठीक है, क्या गिना जाता है? चौथा चतुर्थांश गिना जाता है। ऑल राइट, तो आगे बढ़े। ठीक है, एक हम यहाँ पे ASTC रूल फॉलो करने वाले हैं। क्या रूल फॉलो करेंगे? ASTC रूल। ASTC रूल में आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ देखते जाओ। ASTC मतलब ऑल साइन टेन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? कॉस आ जाएगा। ठीक है, ऑल साइन टेन कॉस, ये होता है ASTC का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या रहेगा? ए आ जाएगा आपका इस वाले क्वाड्रेंट में, यहाँ पे आ जाएगा एस इस वाले क्वाड्रेंट में, यहाँ पे आ जाएगा आपका टी इस वाले क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे आ जाएगा सी। ठीक, यानी कि कॉस आ जाएगा वहाँ पे। ऑल राइट, तो ये अभी मैंने आपको बेसिक प्लॉट बताया हुआ है कि बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं। ये लेक्चर आपको धीरे से देखना है, पूरा पूरा देखना है, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये ASTC रूल के हिसाब से मैंने क्या लिख दिया? ASTC फुल फॉर्म होता है ऑल साइन टेन कॉस। ठीक, यहाँ तक याद रखिए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अब मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ और कुछ कुछ चीज़ें आपको बताता चलूँ, यहाँ थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। तो आ जाओ लेक्चर देखते हैं। ठीक, ठीक, तो अब मैं यहाँ पे क्या बताऊँगा आपको कि यहाँ पे होता है ऑल, यानी कि ऑल
पॉजिटिव की बात हो रही है, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एस था ना, ए एस, एस मतलब कि साइन, और साइन थीटा के साथ में एक और होता है एंगल, क्या, उसका इनवर्स यानी कि कॉसेक थीटा, ठीक है, साइन और कॉसेक। तो यहाँ पर साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तीसरा है टेन, ठीक है, तीसरा है टेन, और क्या आता है टेन के साथ, कॉट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और लास्ट में मैंने क्या लिखा था, ए एस टी सी, सी यानी कि कॉस, कॉस क्या हो जाएगा, अब कॉस के साथ क्या आता है, एक और एंगल, सेक, ठीक है। कॉस और सेक क्या होते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव होते हैं, है ना, धनात्मक होते हैं, इसका मतलब क्या होता है आप थोड़ी देर में समझेंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, इतना आप समझते चलिए, ठीक है। तो ऑल साइन टेन कॉस, ठीक है, ASTC रूल, उसके अनुसार मैंने इतना अभी तक आपके लिए लिख दिया हुआ है, ठीक। तो ये हो गया 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक। इतना प्लॉट मैंने आपके सामने कर दिया है, इतना आप सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, इतना आप सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया, है ना। अब आगे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग पढ़ोगे बाद में, इस साल तो नहीं पढ़ रहे, हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से देखो तो कुछ जगह मिल सकता है आपको। तो साइन 90 प्लस थीटा, या मैं बोलूँ कॉसेक 360 माइनस थीटा, या बोलूँ टेन 270 प्लस कितना 45 डिग्री, इन सब की वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये कैसे आता है, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस को समझेंगे कि ये क्या है, ऐसा क्यों है, और इसको कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो होता तो सब कुछ है, बताओ, मैंने आपको बोला था ना कि 0 से 90 के बाद भी होता है साइन की वैल्यू, ठीक है। और मैंने आपको ग्राफ में दिखाया भी था कि यहाँ से यहाँ तक आपका जो ग्राफ था ये आगे बढ़ता जा रहा था। तो क्या मतलब है कि 0 से लेकर 90 तक तो है, लेकिन उसके बाद भी वैल्यूज़ होती हैं, जिसको कैसे पढ़ा जाता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, बोला था। तो आज वही चीज़ें देखने वाले हैं। वैसे ही कॉस में भी मैंने आपको बताया था कि इस टाइप से पढ़ेंगे हम लोग। तो ये सारी वैल्यूज़, ये आगे की वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती हैं, क्या होती हैं, वो कैसे फाइंड आउट होगा, वो सब आज हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो मैंने आपको जो पीछे चतुर्थांश बताया और जितना मैंने आपको लिख कर दिया है वहाँ पे, उतना आप ध्यान से दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। अब देखो क्या पढ़ेंगे, अब आपने यही चैप्टर पढ़ते समय क्या देखा था, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, और वैसे ही कॉसेक 90 माइनस थीटा, और वैसे ही सेक 90 माइनस थीटा, और लास्ट में आ गया आपका कॉट 90 माइनस थीटा। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने, ये 6 के 6 आपने पढ़ ली हैं इस चैप्टर में, सभी ने पढ़े। इसके वैल्यूज़ भी आपको पता होंगे। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। और लास्ट में कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। इतना तो आपने पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें, जैसे मान लो अगर यहाँ पे 90 माइनस थीटा था, कॉस थीटा आपको पता है, ये भी पता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, और कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो क्या ये सारी वैल्यूज सही बैठेंगी, है ना। क्या ये सारी वैल्यूज सही बैठेंगी, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा होगा, होगा या नहीं होगा, ऐसे नहीं बता सकते आप, ठीक है। आपको नहीं पता है, आप अभी नहीं बता सकते। तो यही सारी चीज़ें पढ़नी है हमको। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेंट के माध्यम से, ठीक। आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 285 डिग्री, 315 डिग्री और 175 डिग्री, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, कौन से चतुर्थांश में आते हैं। कई लोगों का आंसर आ चुका होगा, जल्दी से बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन आता है। अगर आपको पता चल गया तो कमेंट सेक्शन में डाल दें आंसर, ठीक है। 285 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से चतुर्थांश में आएगा, बताइए। 285 कौन से चतुर्थांश में आना चाहिए, ये आएगा आपका 270 से लेकर कहाँ तक, 360, इसके बीच में आ रही है ना वैल्यू, ये वैल्यू इसके बीच में आ रही है। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता था, चौथा क्वाड्रेंट होता था, है ना। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, चौथा क्वाड्रेंट है। वैसे ही 315 डिग्री भी क्या है आपका, इसी में आ रहा है क्या, ये भी 270 से 360 के बीच में, तो ये भी क्या है, चौथा क्वाड्रेंट है। और वैसे ही 175 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सभी लोग को आ गया होगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है आपका, 90 से लेके
180 के बीच में है ना, ये 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है आपका? सेकंड क्वाड्रेंट है ना। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है आपका? सेकंड क्वाड्रेंट है ये। ऑलराइट, तो ये हो गया आपको क्वाड्रेंट समझना कि कौन सा चतुर्थांश है, कौन सा एंगल, ये आपको ऐसे पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं त्रिकोणमितीय फलन के ऊपर। वाला आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कन्वर्जन कैसे होगा। जैसे मान लो साइन 90 प्लस थीटा दिया हुआ है, और या फिर मैं बोलूँ साइन 180 माइनस थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों केस में कन्वर्जन किस टाइप से होगा, क्या इसकी वैल्यूज आनी चाहिए वो देखा जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर ऐसा टाइप का आपको कभी दिया हुआ है 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा आपको कभी बता देता है, तो आप क्या करोगे वैसे केस में? आपको ये कन्वर्जन रूल याद रखना है। क्या याद रखना है? कन्वर्जन का रूल। कन्वर्जन रूल मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आप याद रखेंगे, सभी लोग नोट डाउन करेंगे इसको भी। कन्वर्जन रूल क्या है? पहला रूल आपको बोलता है कि अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर एंगल, ये ब्रैकेट के अंदर क्या है? एंगल है ना, ये ब्रैकेट के अंदर एंगल है। तो कोई भी फंक्शन दिया है, त्रिकोणमितीय फलन दिया है, उसके अंदर जो एंगल दिया है उसका बेस अगर 90 है ना, या 270 है। फर्स्ट रूल क्या है आपका? अगर बेस एंगल क्या है आपका? बेस एंगल 90 डिग्री है या 270 डिग्री है। ठीक है, अगर बेस एंगल 90 डिग्री या 270 डिग्री होता है तो आप क्या कन्वर्जन करोगे? क्या कन्वर्जन करोगे? साइन का कॉस में बदल जाएगा। ठीक है, साइन थीटा किस में बदल जाता है? कॉस थीटा में। और वैसे ही साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में बदल जाएगा। और आपका टेन किस में बदल जाएगा? कॉट में बदल जाएगा। और वैसे ही आपका सेक किस में बदल जाएगा? कॉसेक में बदल जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, ये आपका पहला कन्वर्जन रूल है कि अगर आपका बेस एंगल है ना, बेस एंगल 90 या 270 है, तो आपको किस टाइप से कन्वर्ट करना है? किस टाइप से कन्वर्ट करना है? साइन थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा है तो कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा है तो टेन थीटा हो जाएगा, सेक थीटा है तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा तो सेक थीटा। तो यहाँ पे देख लो, साइन 90 प्लस थीटा, तो बेस एंगल क्या है? 90 है, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा? साइन 90 प्लस थीटा, यानी कि कॉस थीटा होगा, है ना, कॉस थीटा होगा, इतना तो श्योर है ना। लेकिन क्या कॉस थीटा पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, वो भी देखना ज़रूरी है। ठीक, तो पहला कन्वर्जन रूल ये हो गया। और दूसरा रूल वैसे ही आपको मैं और बता दूं, इतना नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, दूसरा रूल क्या है? अगर आपका बेस एंगल कितना है? 0 डिग्री है, ठीक है, 360 डिग्री है या 180 डिग्री है ना। जैसे यहाँ पे देख लो 180 माइनस थीटा दिया हुआ है ना, ये 180 माइनस थीटा दिया, मतलब बेस एंगल कितना है आपका? आधार के लिए कितना है? 180 है, तो 180 इसमें आ रहा है ना, 0 360 180 में। तो वैसे केस में कोई कन्वर्जन नहीं होगा फलन में, है ना, नो चेंजेस आएंगे, नो चेंजेस। ठीक, फलन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा किस में जाएगा? कॉस थीटा में। लेकिन साइन 180 माइनस थीटा कन्वर्ट होगा क्या? नहीं होगा, वो साइन ही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहेगा। ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन का पहला और दूसरा रूल। तो ये दो रूल आप नोट डाउन कर लो। ठीक, ये दो रूल आप नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? साइन 90 प्लस थीटा क्या आएगा आपका? कॉस थीटा आएगा। ठीक है, और वैसे ही साइन 180 माइनस थीटा क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। ठीक है, इतना याद रखो। साइन 90 प्लस थीटा क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। और साइन 180 माइनस थीटा क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस जो है 90 है तो फंक्शन चेंज हो जाता है, और अगर बेस 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव में देखना पड़ेगा थोड़ा आपको हमेशा, है ना, कि साइन 90 प्लस थीटा क्या प्लस कॉस थीटा होता है या माइनस कॉस थीटा होता है? ये कैसे पता चलता है? जो मैंने आपको पीछे चतुर्थांश पढ़ा है उसके हिसाब से पता चलता है। ठीक है, पहले मुझे बताओ 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में जा रहा है? 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में जा रहा है? ये 0 है, ये 90 है, यानी कि 90 प्लस थीटा, तो ये 90 डिग्री तो ये हो गया। और अगर कोई भी आप थीटा बढ़ाओगे तो वो कहाँ आएगा? कौन से चतुर्थांश में आ रहा है? देखो ये थीटा है अगर आपका, तो ये कौन से चतुर्थांश में आ रहा है? दूसरे में आ रहा है क्या? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ पे ए था, यहाँ पे एस था। ठीक है, एस का मतलब साइन और क्या? साइन और कॉसेक। ठीक है, साइन और कॉसेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होते हैं? राजा होते हैं। क्या होते हैं? राजा होते हैं। तो अगर आपका फंक्शन साइन है या कॉसेक है और सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो वो जो चेंज होगा उसमें वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अगर आपका फंक्शन क्या है? साइन या
क्या है, कॉसेक है, तो वैल्यू जो फलन आएगा वो पॉजिटिव में चेंज होगा। वैसे ही आपका यहाँ पे देखो 180 माइनस थीटा भी क्या होता है, ये टोटल 180 यहाँ तक है ना, यहाँ तक 180 है, ये 180 है आपका। तो 180 में अगर कोई भी थीटा घटाओगे यहाँ से तो वो भी कहाँ आएगा, वो भी कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो ये क्वेश्चन भी सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और यहाँ पे साइन क्या है, राजा है, साइन और कॉसेक क्या है, राजा है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर साइन फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो जो कन्वर्ट हुआ वाला है वो भी क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा, ठीक है। अगर अभी तक समझ में नहीं आया या ज़्यादा कुछ टेंशन लग रहा है तो कोई बात नहीं, दोबारा देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। मैं चतुर्थांश फिर लेकर आया हूँ, देख लो कि यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ASTC रूल के अनुसार ऑल साइन टेन कॉस, है ना। तो ऑल पॉजिटिव यानी कि आपके जो भी फलन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, जो भी फलन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो पॉजिटिव ही रहेंगे, ठीक है। अगर आपका साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो वो पॉजिटिव रहेगा चेंज होने के बाद भी, लेकिन उसके अलावा जैसे यहाँ पे टेन आ जाए, कॉट आ जाए, है ना, कॉसेक आ जाए, सेक आ जाए सॉरी, तो वो सारे फलन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे अगर आपके सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं तो। और वैसे ही आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन, टेन और कॉट। अगर कोई फंक्शन टेन ऐसा वाला दिया हुआ है, टेन 180 प्लस थीटा, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो टेन का क्या हो जाता है भाई, 180 प्लस थीटा, 180 बेस है ना, तो कन्वर्ट होगा क्या एंगल, नहीं कन्वर्ट होगा, मतलब फंक्शन कन्वर्ट होगा क्या, नहीं होगा, टेन थीटा ही आएगा इसका आंसर, क्योंकि बेस 180 है। लेकिन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। टेन 180 प्लस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव टेन थीटा ही होता है। क्यों होता है भाई ऐसा, देख लो, मैंने जो कन्वर्जन रूल आपको बताया उसी के अनुसार 180 है इसलिए टेन का टेन आ गया, अगर ये 270 या 90 होता तो क्या हो जाता, टेन का कॉट हो जाता, लेकिन यहाँ पे 180 था ना बेस में तो ये 10 हो गया, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात कि यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे 180 है और कोई भी अगर आप थीटा बढ़ाओगे तो वो कहाँ पे आएगा, इसी क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होता है राजा भाई, टेन और कॉट राजा है, तो कोई भी फंक्शन टेन का है तो वो चेंज होके भी पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। मतलब समझ लो राजा है तो वो जो चेंज होने वाला फंक्शन है उसको पॉजिटिव देगा, ठीक है। और अगर ये इसका अधिकार क्षेत्र नहीं है, वो इस अधिकार मतलब वो यहाँ का राजा नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, वो मजबूर हो जाता है नेगेटिव देने पे, ठीक है। ध्यान रखो, जो राजा है वो सबको पॉजिटिव दे सकता है, लेकिन जो राजा नहीं है वो नेगेटिव देगा। जैसे मैं आपको बोलूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे आपको सेक 180 प्लस थीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक का वैल्यू हो जाएगा सेक ही रहेगा। क्यों सेक रहेगा, क्योंकि सेक से सेक इसलिए रहेगा, यहाँ पे बेस 180 है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात कि अब ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो इसका जवाब है ये नेगेटिव सेक थीटा आएगा। क्यों नेगेटिव में आएगा, क्योंकि यहाँ पे राजा कौन है, टेन और कॉट राजा है, सेक राजा है क्या, नहीं है, इसीलिए ये वैल्यू चेंज होके क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। टेन या कॉट रहता, ये यहाँ पे टेन या कॉट रहता तो ये पॉजिटिव रहता, लेकिन अगर यहाँ टेन और कॉट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया क्वाड्रेंट का खेल, ये हो गया कन्वर्जन, समझ रहे हो। इतना समझ में आया तो आगे कुछ क्वेश्चन और दिखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बता दूँ, देखो 0 से लेकर 90 डिग्री तक, है ना, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 90 से लेकर कितना, 180, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। 180 से लेकर 270, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। और वैसे ही 270 से लेकर 360, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो कभी भी एंगल देखोगे, है ना, 90 प्लस थीटा, है ना, मतलब 90 के बाहर जा रहा है तो ये किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। वैसे ही 180 माइनस थीटा, ये भी क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट ही आएगा, ठीक है। तो और अगर आपके लिए लिख दूं तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या आ जाएगा, 90 प्लस थीटा और यहाँ पे 180 माइनस थीटा, ठीक, ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। और वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, ये किस में आते हैं, ये दोनों एंगल किस में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। और वैसे ही आपको क्या मिल जाएगा, 270 प्लस थीटा ले लो चाहे 360 माइनस थीटा ले लो, ये दोनों किस में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाले हैं। समझ गए क्या इतना, ऑलराइट, समझ गए इतना। तो ये चीज़ें भी नोट डाउन कर लो, है ना, ये चीज़ें भी नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं।
आपके सामने मैंने 90 माइनस थीटा बेस्ड कन्वर्जन लगाए हैं, ठीक है। 90 माइनस थीटा अगर एंगल में दिया हुआ हो तो कन्वर्ट कैसे होगा, आपको इसके सारे के सॉल्यूशन पता है क्योंकि आपने चैप्टर में पढ़ा था। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका कॉट थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो ये सारे आपको वैल्यूज़ पता हैं पहले से क्योंकि आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको क्वाड्रेंट के बेस पे ये समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा ये एंगल किस में आ रहा है बताओ, 90 माइनस थीटा कौन सा एंगल है, 90 माइनस थीटा मतलब कि ये 90 डिग्री है आपका, और अगर आप उसमें कोई भी थीटा एक घटा देते हो, है ना, कोई भी थीटा ऐसे घटा देते हो आप, ये थीटा है मान लो, अगर आप थीटा घटाओगे तो कहाँ जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा क्या, पहले चतुर्थांश में आएगा 90 माइनस थीटा, बिल्कुल। तो साइन 90 माइनस थीटा आ जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, यानी कि सब पॉजिटिव रहेंगे, है ना, सब पॉजिटिव रहेंगे, जितना भी कन्वर्ट होकर आएगा हर चीज़ पॉजिटिव में ही जाएगा। तो मुझे बताओ आधार क्या है यहाँ पे, बेस क्या है, 90 डिग्री है ना। मैंने आपको बोला था कि बेस क्या है, 90 डिग्री हो तो फंक्शन चेंज हो जाता है। अगर बेस 90 और बेस 270 डिग्री हो तो फंक्शन चेंज हो जाता है। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, टेन का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉसेक का सेक, और सेक का कॉसेक, ठीक है, और कॉट का टेन हो जाएगा, ठीक है। ये कन्वर्जन क्यों हो गया भाई आपका, ये कन्वर्ट क्यों हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि बेस क्या था, 90 था। अगर बेस 90 रहे तो आप फंक्शन चेंज करो, पहला रूल हो गया, है ना। और अगर यही चीज़ होता, बेस 270 होता तो भी फंक्शन पूरा चेंज हो जाता था, है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, ठीक। तो ये हो गया आपका थीटा थीटा थीटा, ठीक। तो यहाँ तक तो आपको पता है। अब भाई सब पॉजिटिव आ रहे हैं, क्यों पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये पूरा एंगल कौन से में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट ये सारे फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो ये सब कुछ पॉजिटिव आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ रहे हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद किया था ना, वैल्यूज वाले टेबल में कहीं पे भी नेगेटिव वैल्यू थी क्या, नहीं थी ना। 0 1/2 1/√2 √3/2 1 पूरे का पूरा टेबल उठा के देख लो, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, इसी कारण से नहीं मिलेगी क्योंकि पॉजिटिव होती हैं सारी की सारी वैल्यूज, है ना। इसको नोट डाउन कर लो सभी लोग, इसको नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं सेकंड कैटेगरी की तरफ, आगे बढ़ते हैं। सेकंड कैटेगरी है 90 प्लस थीटा बेस्ड। अगर आपका कभी भी एंगल क्या है 90 प्लस थीटा में दिया हुआ है तो कन्वर्जन कैसे होगा। पहली बात, फर्स्ट रूल याद करो कि अगर 90 डिग्री दिया है या 270 दिया है मतलब फंक्शन चेंज होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन चेंज कर दो। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, टेन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। लेकिन क्या ये सही है ना, क्या ये सही है, ये चेक करना पड़ेगा ना, ठीक है, क्योंकि कन्वर्ट तो कर दिया आपने, ठीक है। 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये सही है या नहीं है, कैसे वेरीफाई होगा, देखो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, ये 90 है, और इसमें कोई भी थीटा जोड़ोगे तो कौन से चतुर्थांश में आएगा, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आएगा, आएगा क्या, दूसरे चतुर्थांश में आएगा। तो यहाँ पे राजा कौन है, साइन और कॉसेक राजा हैं, उसके अलावा बाकी सब राजा नहीं है, उनका अधिकार नहीं है यहाँ पे, है ना। तो साइन और कॉसेक का अधिकार है, तो उनसे जो कन्वर्ट होके आएगा वो सारे पॉजिटिव रहेंगे। साइन से कन्वर्ट होके क्या आया, कॉस थीटा आया, तो ये पॉजिटिव रहेगा, और वैसे ही कॉसेक से कन्वर्ट होके क्या आया, सेक थीटा आया है, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। ध्यान दो मैं कौन से वाले को ले रहा हूँ, इस वाले फंक्शन को ले रहा हूँ, साइन और कॉसेक। तो ये डिसाइड करता है कि पॉजिटिव रहेगी वैल्यू या नेगेटिव रहेगी। तो साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा, और वो पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉसेक राजा है भाई, साइन और कॉसेक का अधिकार है। ये बोल रहे हैं जाओ जियो अपनी ज़िंदगी, तुमको कोई नेगेटिव नहीं दे सकता, मैं पॉजिटिव दे रहा हूँ तुमको, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों। लेकिन बाकी लोग यहाँ पे राजा हैं क्या, नहीं है, इसीलिए क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे कॉस है क्या, नहीं है, देख लो ये कॉसेक है ना। तो यहाँ कॉस 90 प्लस थीटा, साइन थीटा तो हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि 90 है, लेकिन ये नेगेटिव में जाएगा। टेन 90 प्लस थीटा नेगेटिव कॉट थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। कारण समझ रहे हो, 90 है इसलिए फंक्शन चेंज हो गया, कॉस का साइन, टेन का कॉट, लेकिन
90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के अलावा बाकी सब प्रजा है, राजा कोई नहीं है भाई, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सारे वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, समझ रहे हो, ये सारे वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया, तो इसको भी नोट डाउन कर लो, है ना, इसको भी नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं तीसरे कैटेगरी की तरफ। अभी तक आप पर्याप्त सीख चुके हैं। इस क्वेश्चन को मैं कुछ बताऊंगा और कुछ आप बनाओगे, ठीक है। तो मैं कुछ कुछ वैल्यूज आपको बताने वाला हूँ। टेन 180 माइनस थीटा, देखो 180 डिग्री क्या है, ये है ना। अब इसमें कुछ घटेगा, मतलब कोई थीटा घटेगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। जाएगा क्या, बिल्कुल ये आ जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। तो टेन 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो 180 बेस है ना, 180 बेस है, इसलिए कोई कन्वर्जन होगा क्या, नहीं होगा, ये आएगा आपका टेन थीटा ही आएगा। बेस अगर 180 हो, 0 हो या फिर 360 हो तो कोई चेंजेस नहीं आते फंक्शन में। तो टेन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे पता चलेगा, यहाँ से क्वाड्रेंट देखो, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, बिल्कुल सेकंड क्वाड्रेंट है, वहाँ पे साइन और कॉसेक का अधिकार है, टेन का अधिकार नहीं है। तो ये बोलेगा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, नेगेटिव लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। टेन 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड चतुर्थांश है इसलिए। वैसे ही कॉसेक 180 माइनस थीटा, देखो कॉसेक 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब क्वाड्रेंट अभी भी सेकंड ही है, लेकिन कॉसेक है और 180 है, इसलिए क्या आ जाएगा, कॉसेक ही आएगा, कॉसेक थीटा ही आएगा। बेस अगर 180 है तो कोई चेंजेस नहीं आएगा फंक्शन में, तो ये आ गया कॉसेक थीटा। लेकिन कॉसेक का अधिकार है क्या, बिल्कुल है, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक राजा है, तो कॉसेक बोलेगा पॉजिटिव दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, उसका राइट है, उसका अधिकार है, तो वो पॉजिटिव दे रहा है, ऑल राइट। वैसे ही सेक 180 माइनस थीटा, ठीक, सेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, देखो सेक 180 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट यही है, सेक का क्या आ जाएगा, सेक ही आएगा, सेक थीटा आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे सेक का अधिकार है क्या, नहीं है, इसलिए इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक, इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा पॉजिटिव दे सकता है। कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कॉस का अधिकार नहीं है, ऑल राइट। तो ये क्वेश्चन बचा हुआ है लास्ट का, ये आप बना लीजिए और इसका कमेंट सेक्शन में अभी रिप्लाई डालिए कि इसका वैल्यू क्या आने वाला है ना। आगे बढ़ते हैं, जाओ 180 प्लस थीटा बेस्ड क्वेश्चन पे, है ना। कभी भी एंगल आपका 180 प्लस थीटा बेस्ड दिया हुआ है तो क्या होगा, देख लो सभी में बेस क्या है, 180 है, मतलब बेस 0, 180 360 डिग्री पे कन्वर्जन नहीं होता फंक्शन में, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, और इसी टाइप से आप बाकी बनाएंगे। मैं इन तीनों का बता रहा हूँ। साइन 180 प्लस थीटा मतलब ये 180 है और कोई भी थीटा आप बढ़ा दीजिए तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, ये आ जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में राजा कौन है, टेन और कॉट राजा है। तो टेन 180 प्लस थीटा क्या होगा, टेन थीटा तो होगा क्योंकि बेस 180 है और ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। टेन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा ही होगा। लेकिन उसके अलावा कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, 180 है इसलिए कॉस थीटा है, लेकिन ये वैल्यू आएगी नेगेटिव में क्योंकि यहाँ पे कॉस का कोई रोल नहीं है ना। साइन 180 प्लस थीटा, साइन थीटा तो रहेगा लेकिन ये भी नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, है ना। आई होप बाकी तीनों भी आप बना सकते हो। कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब आ जाते हैं 270 माइनस थीटा बेस्ड क्वेश्चन पे। मान लो मैं आपको बोलता हूँ टेन 270 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक। टेन 270 माइनस थीटा मतलब ये होता है आपका 270 और उसमें थीटा घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो टेन 270 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, 270 है इसीलिए ये हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। लेकिन 270 है और यहाँ पे टेन का रोल है ना, टेन का राइट है बिल्कुल, तो ये टेन इसको पॉजिटिव देगा। तो टेन 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं, है ना। वैसे ही एक और देख लो, साइन 270 माइनस थीटा, इसका क्या आएगा आंसर, साइन है 270 है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा क्योंकि बेस 270 है भाई। तो साइन 270 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे कॉस का साइन का कोई अधिकार है क्या, नहीं, यहाँ राजा कौन है, टेन और कॉट राजा, तो ये आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो भाई जो राजा होता है वो पॉजिटिव देता है, जो राजा नहीं रहता उस क्वाड्रेंट में वो क्या करेगा, मजबूर है भाई, आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो टेन और कॉट का वैल्यू अगर कन्वर्ट होगा तो पॉजिटिव में आएगा, लेकिन साइन और आपका वैसे ही कॉसेक, सेक या फिर कॉस, इन सब का कन्वर्जन होगा तो नेगेटिव में आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। तो वैसे ही आप क्या निकाल लो, कॉस 270 माइनस थीटा बता दो मुझे क्या होता है, और आपका सेक 270 माइनस थीटा क्या होता है बता दो, और वैसे ही कॉट 270 माइनस थीटा क्या होगा,
मैं बता देता हूँ, कॉट का हो जाएगा टेन थीटा, और कॉट यहाँ पे आ जाए भाई तो ये आ जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप बनाइए और इसको कंप्लीट करके नोट्स में इंक्लूड कीजिए। ठीक है, एक और फंक्शन रह गया, उसको भी मेंशन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 270 प्लस थीटा बेस्ड क्वेश्चन पे। 270 प्लस थीटा, देख लो प्लस थीटा है 270 के बाद है, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में राजा कौन है, सेक और कॉस राजा है। ठीक है, तो सेक और कॉस से जो कन्वर्ट होगा वो पॉजिटिव लेगा, बाकी सब नेगेटिव लेंगे। तो साइन 270 प्लस थीटा, 270 बेस है इसलिए ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइन राजा है क्या चौथे क्वाड्रेंट में, नहीं, तो ये आएगा नेगेटिव में। ठीक, कॉस 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे कॉस राजा है इसलिए भाई प्लस। ऑलराइट, समझ में आ गया यहाँ तक। 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट 270 प्लस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव। टेन 270 प्लस थीटा आ जाएगा कॉट थीटा, और ये आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। साइन कॉस कॉट टेन हो गया, तो सेक 270 प्लस थीटा बता दो भाई क्या होता है, और वैसे ही कॉसेक 270 प्लस थीटा भी बता दो क्या होता है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको बनाने हैं अभी, है ना, अभी के अभी बनाओ, तभी समझ में आएगा बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़े 360 माइनस थीटा बेस्ड क्वेश्चन पे। 360 माइनस थीटा मतलब 360 कौन सा था भाई, यही जीरो था, है ना, और यही क्या था 360 भी यही था। ठीक है, तो 360 कौन सा है, ये लाइन है आपकी। तो 360 में से थीटा घटाओगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फिर से चौथे क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो ये पूरा क्या है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ऑलराइट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, राजा कौन होगा, कॉस और सेक राजा होंगे। अभी इसकी वैल्यूज देख लेते हैं, साइन 360 माइनस थीटा, और वैसे ही टेन 360 माइनस थीटा, और आपका ले लेते हैं सेक 360 माइनस थीटा, इनकी वैल्यूज़ क्या होगी। ठीक है, देख लो बेस 360 है, मैंने क्या बोला था, अगर बेस 0 रहे, बेस 180 रहे, बेस 360 रहे तो फंक्शन चेंज नहीं होता। ठीक है, इसलिए साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, साइन थीटा आ जाएगा। टेन का क्या हो जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। सेक का भी सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव अब देख लेते हैं। तो कॉस और सेक से चेंज होने वाले फंक्शन पॉजिटिव पाएंगे, तो यहाँ सेक है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ साइन और टेन है तो ये दोनों नेगेटिव आएंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। टेन 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। और सेक 360 माइनस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव में सेक थीटा होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक चीज़ और देख लो भाई, मुझे बताओ, ये मैं आपको बोलूँ 360 डिग्री है, उसमें अगर आप कोई थीटा घटाते हो, यहाँ क्या घटा रहे हो, ये थीटा घटा रहे हो, ये थीटा मान लो आपने घटा दिया, तो आप पीछे आ जाओगे थोड़ा, है ना, थोड़ा थीटा कम करोगे तो कहाँ आ जाओगे, पीछे आ जाओगे, आ रहे हो ना पीछे। 360 पूरा हो रहा था, यहाँ तक जाओगे तो 360 है, लेकिन अगर उससे पहले रुक जाओ, उससे पहले कितना थीटा एंगल पहले रुक जाते हो, तो क्या आ जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 360 माइनस थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, ये है आपका 360 माइनस थीटा। मुझे अब ये बताओ कि अगर मैं बोलूँ डायरेक्ट माइनस थीटा क्या एंगल है ना, ये जीरो है ना, ये बेस क्या है, जीरो है, लेकिन आपका एंगल क्या ले रहा हूँ मैं, माइनस थीटा ले रहा हूँ। यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ प्लस 30 एंगल ड्रॉ करना है तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, जीरो है सर तो ये हो जाएगा 30, लेकिन मैं आपको बोलूँ कि नहीं माइनस 30 ड्रॉ करो, माइनस 30 क्या हो जाएगा, तो माइनस 30 आप बोलोगे सर नीचे की तरफ जाएंगे, है ना, ये हो गया आपका माइनस 30 डिग्री एंगल। ठीक, तो ये क्या हो जाता है भाई आपका माइनस थीटा, ये होता है आपका माइनस थीटा की वैल्यू। तो अगर आपको कभी बोले कि माइनस थीटा क्या है, तो माइनस थीटा ये है, और माइनस थीटा कहाँ पे आता है, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, माइनस थीटा क्या आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो ये जो 360 माइनस थीटा है ना, 360 माइनस थीटा, ये किसके बराबर होता है, माइनस थीटा के ही बराबर होता है। समझ रहे हो, 360 को जीरो एंगल भी मान सकते हो चाहो तो। 360 डिग्री क्या है, जीरो एंगल है। क्यों, क्योंकि ये अगर आपका साइकिल है तो ये जीरो था तो भी वही है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक लोगे तो भी वही है। ठीक है, तो 360 में मतलब क्या होता है, एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए उसकी वैल्यू क्या आएगी, 360 पे जीरो बराबर आ जाती है, जीरो के बराबर ही आ जाए। कोई भी फंक्शन हो जो वैल्यू जीरो पे होगा वही वैल्यू 360 पे भी होगा। समझ रहे हो, साइकिल रिपीट होना चालू हो जाता है, साइकिल क्या हो, अपने आप को दोहराने लगता है। इसीलिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा था यहाँ पे, यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, कि अगर आपका कभी फंक्शन क्या दिया है 360 माइनस थीटा, इसका मतलब यही है कि ये है जीरो माइनस थीटा डिग्री। समझ रहे हो, 360 माइनस थीटा को आप क्या बोल सकते हो, जीरो माइनस थीटा बोल सकते हो, और चाहो तो माइनस थीटा भी बोल सकते हो।
तो कभी भी आपका फंक्शन इन तीनों में से किसी एक फॉर्मेट में दिया है तो उसका वैल्यू ऐसे ही चेंज होगा जैसे ये चेंज हो रहा है, समझ रहे हो, इसकी वैल्यू ऐसे ही चेंज होगी। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ साइन 360 माइनस थीटा बराबर होता है साइन 0 माइनस थीटा डिग्री पे बराबर, और वैसे ही साइन माइनस थीटा के बराबर। साइन माइनस थीटा और साइन 360 माइनस थीटा एक ही चीज़ है, समझ गए क्या? साइन माइनस थीटा और साइन 360 माइनस थीटा एक ही चीज़ है। ऑलराइट, तो इसको अभी देख लेते हैं दोबारा से और डिग्री पे आ जाओ। माइनस थीटा बेस पे अगर आपको बोलता है साइन माइनस थीटा का वैल्यू बताओ क्या होता है, टेन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, या बोले कि टेन माइनस 60 डिग्री कितना होगा, टेन माइनस 60 डिग्री क्या होगा, तो कैसे फाइंड आउट होगा उसको देख लो। कैसे लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, प्लस थीटा लोगे तो इधर जाएगा, माइनस थीटा लोगे तो इधर आएगा, ठीक है। तो माइनस थीटा मतलब फिर से कौन सा क्वाड्रेंट आता है, चौथा क्वाड्रेंट आता है। तो ये हो गया चौथे क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि ये चौथे क्वाड्रेंट का है। तो भाई चौथे क्वाड्रेंट में राजा कौन है, कॉस और सेक राजा है। साइन मैंने बोला था अगर आपका बेस एंगल क्या हो, जीरो हो, यहाँ पे देखो साइन माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, साइन 0 माइनस थीटा, है ना, 0 माइनस थीटा यही होगा इसका मतलब। साइन माइनस थीटा मतलब साइन 0 माइनस थीटा, और बेस अगर 0 हो तो मैंने आपको बोला फंक्शन चेंज नहीं होता है ना, फंक्शन चेंज नहीं होता, तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा ही आएगा। लेकिन वैल्यू किस में रहेगी, यहाँ पे नेगेटिव में जाएगी। क्यों नेगेटिव में जा रही है भाई, क्योंकि यहाँ पे कॉस और सेक राजा है, ठीक है, साइन का कोई रोल नहीं है। वैसे ही टेन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन 0 माइनस थीटा, बेस 0 है इसीलिए क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा ही आएगा। लेकिन वैल्यू किस में जाएगी, फिर से नेगेटिव में जाएगी। क्यों जाएगी नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे टेन का भी कोई रोल नहीं है, कॉस और सेक का रोल है बस। सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, सेक माइनस थीटा मतलब कि सेक 0 माइनस थीटा, और इसको क्या बोल सकते हो आप, सेक थीटा ही बोलोगे, है ना। 0 है इसलिए यहाँ भी फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, सेक थीटा बराबर क्या, और ये वैल्यू किस में जाएगी, ये पॉजिटिव में जाएगा। क्यों पॉजिटिव में जाएगा, क्योंकि ये सेक का क्वाड्रेंट है, समझ रहे हो, चौथे क्वाड्रेंट में सेक का अधिकार है, तो वहाँ से चेंज होने वाला फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, है, ठीक है। समझ में आ गया क्या आपको? तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया आपको 360 माइनस थीटा, है ना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, 360 माइनस थीटा या 0 माइनस थीटा और या फिर माइनस थीटा, ये तीनों एक ही चीज़ें, ठीक है, ये तीनों एक ही चीज़ें, ये सारे के सारे किस में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएंगे, और इनका कन्वर्जन भी कैसे होगा, ऐसे ही होगा, है ना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको कभी पूछे जा सकते हैं, है ना, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको समझ में आया है नहीं आया है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं। साइन 225 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, साइन 225 डिग्री क्या होता है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख लूँ क्या, साइन 180 प्लस थीटा, है ना, यानी कि प्लस 45 डिग्री। 225 को क्या लिख सकता हूँ, 180 प्लस 45, कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत होनी चाहिए, मेरी मर्जी मैं कैसे भी लिखूँ। तो 225 को लिख सकता हूँ 180 प्लस 45, ऑलराइट, समझ में आया क्या। तो साइन 180 प्लस थीटा, मैंने क्या बोला था, बेस क्या है 180 है, तो ये हो जाएगा साइन 45 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 180 है इसीलिए फंक्शन चेंज नहीं हुआ। साइन 180 प्लस थीटा यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन राजा है क्या, नहीं है, वहाँ टेन और कौन राजा है, कॉट राजा है, ठीक है। तो साइन का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए साइन से चेंज होने वाला फंक्शन किस में जाएगा, नेगेटिव में। तो साइन 180 प्लस थीटा यानी कि साइन थीटा ही रहेगा क्योंकि बेस 180 है, लेकिन ये नेगेटिव में जाएगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। कितना प्रैक्टिकल है देखो, और आसानी से समझ सकते हो इसको, और एक तरीके से बना लो, इसको लिख सकते हो क्या, साइन 270 माइनस 45 डिग्री भी लिख सकते हो क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हाँ, अब देखो साइन 270 माइनस थीटा यानी कि हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 45 हो जाएगा, ठीक। अभी देख लो साइन 270 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन वहाँ पे राजा था क्या थर्ड क्वाड्रेंट में, नहीं, तो ये वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अच्छा देखो, अब आप बोलोगे सर ये साइन 225 डिग्री बराबर माइनस साइन 45 डिग्री और साइन 225 बराबर माइनस कॉस 45 डिग्री, ये कैसे हो रहा है सर, साइन और कॉस तो अलग अलग चीज़ें हैं, आप इसके बराबर कैसे बता रहे हो। तो भाई आपको पता है ना साइन 45 और कॉस 45 एक ही होता है ना। क्या होती है वैल्यू, 1/√2, इसकी भी वैल्यू 1/√2, इसकी भी वैल्यू 1/√2। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 1/√2 इसमें भी आएगा और माइनस 1/√2 इसमें भी आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। कॉस 225 को ऐसे ही सॉल्व कर लो, कॉस 180 प्लस 45 डिग्री, है ना। कॉस का क्या हो जाएगा, 180 है तो कॉस ही रहेगा, कॉस 45 डिग्री रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो ये आ गया कॉस 45 के बराबर, ठीक है। और वैसे ही
वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, सेक 330। सेक 330 को मैं लिख लूँ ऐसे क्या, 360 माइनस 30 डिग्री, कोई दिक्कत है? 360 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो सेक 360 माइनस थीटा यानी कि सेक थीटा ही हो जाएगा, सेक 30 डिग्री। समझ रहे हो? अब पॉजिटिव में रहेगा कि नेगेटिव में रहेगा? ये पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में सेक क्या है, राजा है भाई, है ना, है या नहीं है? ऑल राइट, टेन 405 है ना, टेन 405 डिग्री, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टेन 360 प्लस 45 डिग्री, है ना। तो टेन 360 प्लस थीटा यानी कितना आ जाएगा, टेन थीटा ही आएगा, ठीक। और 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, अरे भाई देखो, ये हो गया 0 से लेकर 360। अब अगर मैं इसमें और थीटा जोड़ूंगा तो ये कहाँ जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है क्या, आ रहा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ये तो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कि ऑल पॉजिटिव, तो ये भी कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है, आ जाएगा पॉजिटिव में। ऑल राइट, कुछ बच गया क्या, सारे क्वेश्चन बन गए? ऑल राइट, ठीक है। तो मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आप उसको बनाइए अभी। ये 3 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, साइन 150 डिग्री, साइन 210 डिग्री, साइन 330 डिग्री, ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो अभी के अभी। ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और इस क्वेश्चन को बनाओ और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो कि बन रहा है या नहीं बन रहा है ना। अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।